अगर आपको कोई भी ये डायग्राम दे दे और आपको चेक करना हो कि जैसे यही डायग्राम था, इसी डायग्राम में आपको चेक करना हो कि भैया ए ओ बी और कोण बी ओ सी ये दोनों आपस में आसन कोण है कि नहीं है, तो पहचानने का तरीका देखना कि जो ए ओ बी है उसमें एक बिंदु लगा लेना और बी ओ सी है उसमें एक बिंदु लगा लेना। हमेशा जब कभी भी दो कोण आसन कोण है या नहीं है उसको चेक करना हो, उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जब कभी भी आसन कोण चेक करना हो आपसे पूछेगा, ये डायग्राम दे दिया कि ए ओ बी और बी ओ सी आसन कोण है या नहीं है, आप बताओ तो क्या करना पड़ेगा? नहीं है चौधरी जी, है। सुनो मेरी बात, यही तो बता रहा हूं कैसे चेक करना पड़ेगा कि भैया ए ओ बी के लिए पूछ रहा है ना, तो ए ओ बी के बीच में एक बिंदु लगा लेना। बी ओ सी के लिए पूछ रहा है ना, तो इसके बीच में भी एक बिंदु लगा लेना। और ध्यान रखना कि ए ओ बी और बी ओ सी ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु दोनों में नहीं आना चाहिए। ये बिंदु अलग हो और ये बिंदु अलग हो तब तो आसन कोण है। अगर दोनों में आ गया ना तो फिर आसन कोण नहीं होगा। मतलब ये जो बिंदु बना रहे हो ना, ये दोनों में नहीं आना चाहिए, ये उपनिष्ठ नहीं होना चाहिए। कैसे भैया? देखो, आज मैं कह रहा हूं कि बताओ ए ओ बी और कोण बी ओ सी, ए ओ बी का जो बिंदु है वो इसी में आ रहा है और बी ओ सी का जो बिंदु है वो उसी में आ रहा है। ये बिंदु उसमें नहीं आ रहा, ये बिंदु इसमें नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? आपस में क्या है? आसन कोण है। आसन कोण है। लेकिन अब मुझे बताना आप लोग चेक करके कि कोण ए ओ बी और कोण ए ओ सी, बताओ ये दोनों आसन कोण है कि नहीं है? कैसे पता पड़ेगा भैया? ए ओ बी ये वाला बिंदु और ए ओ सी फिर ये वाला बिंदु भी आ गया और ये वाला बिंदु भी आ गया, मतलब ये बिंदु है ना वो इस कोण में भी आ रहा है और इस कोण में भी आ रहा है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बिंदु एक में ही आना चाहिए। जब ये दोनों में आ गया ना तो फिर ये दोनों क्या है? आज ये दोनों क्या है? आसन कोण नहीं है। आसन कोण नहीं है। इससे बेहतरीन तरीका हो भी नहीं सकता। अपनी भाषा में लिख लेना, समझ में आ जाएगा कि आसन कोणों में कोई भी अंतर बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता। मतलब कोई भी अंतर बिंदु दूसरे में नहीं आएगा, यही तरीका है। नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये होगा। हाँ, और सुनो, दोबारा सुनो कि भैया अगर ये कोई कोण हो, भैया ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया या ओ हो गया, यहां लिख लेना हाथी और यहां भी लिख लेना हाथी। एक हाथी एक भी आएगा। मैं पूछूं कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी दोनों को चेक करो कि भैया ए ओ बी ये वाला हाथी इसी में आ रहा है और बी ओ सी ये वाला हाथी इसी में आ रहा है। दोनों अलग अलग है ना, तो फिर भैया ये तो आसन कोण है, ये तो आसन कोण है। और अगर आपको यहां पूछे कि बताओ ए ओ बी और ए ओ सी, तो भैया ए ओ बी ये वाला हाथी इसमें आ रहा है, ए ओ सी भैया ये वाला हाथी इसमें भी आ रहा है। अगर डबल बार आ गया ना तो फिर ये आसन कोण नहीं है, तो फिर ये आसन कोण नहीं है। यही तरीका है। एक बार पुनः देखिएगा, आसन कोण से प्रश्न पूछता है कि भैया आसन कोण क्या होगा जिसमें उपनिष्ठ शीर्ष हो, उपनिष्ठ भुजा हो और जो उपनिष्ठ भुजा नहीं है ना वो उपनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ हो, तब तो वो क्या है? आसन कोण है, वरना नहीं है।